हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जीके जीएस सार संग्रह की ये क्लास सेकंड है और आप लोग सीरियस से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आप लोगों को सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसका एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। फर्स्ट है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो ये प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो इसको याद रखिएगा, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अब यहाँ पर बिंदुसार शब्द आया है, तो देखिएगा इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट नंबर है, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। तो याद रखेंगे, बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेट्स या अमित्र घात के नाम से जानते थे और यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? इसको याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में आया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए, बाबर नामक लेखक बाबर हैं। प्रश्न आता है कि बाबर नामक लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, बाबर। अब यहाँ पर शब्द आया है बाबर, तो इससे संबंधित और भी प्रश्न है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। इसको याद रखिएगा। सीधा प्रश्न आता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। सेकंड इसी में देखिए, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो याद रखेंगे, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने ही डाली थी, वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक भारत का इतिहास। इससे संबंधित देखिए, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो फर्स्ट नंबर है, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। तो यहाँ पर याद रखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी। अब यहाँ पर शब्द आया है भारत छोड़ो आंदोलन, तो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट नंबर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसको ये डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942। फिर नेक्स्ट इसी में देखिएगा, गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। ये याद रखिएगा, गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। तो ये याद रखिए, करो और मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। कहाँ से दिया था? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। अब भौतिक भूगोल, नेक्स्ट देखिएगा, भौतिक भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। तो मतलब क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। सेकंड पॉइंट है इसी में, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये तो सीधा सीधा पूछता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखेंगे, शुक्र ग्रह। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसको भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट नंबर है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। प्रश्न पूछता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसको याद रखिए, झेलम नदी पर। अब इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। तो ये भी पूछ लेता है कि झेलम नदी किस राज्य में बहती है? तो इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। और तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। तो ये भी पूछ लेता है कि तुलबुल परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। अब ये राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। पूछ लेता है कि जनगणना किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे, संघ सूची के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट है इसी में, भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ कहा है, यह संघ के रूप में वर्णित करता है। तो इसको भी याद रखिएगा, भारतीय संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, भौतिक विज्ञान संबंधित यानी फिजिक्स से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट नंबर है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है, या फिर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? तो इसको याद रखिएगा, दूरी का। फिर सेकंड है इसी में, राशियों की कुल संख्या 12 है। जैसे धनु है, वृश्चिक है, इस तरह टोटल राशियां हैं 12, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है इसी में, निकोलस और, अगला पॉइंट देखिएगा, निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो इसको याद रखिएगा, निकोलस और जीन ने किया था। अब नेक्स्ट देखिएगा, रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। इसको याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट इसी में है, ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। इसको याद रखिएगा। प्रश्न बनता है, ध्वनि माध्यम में किस रूप में चलती है? तो याद रखेंगे, तरंग के रूप में।
फिर थर्ड इसी में देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट अब देखिएगा जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट नंबर है, विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसी में, प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं, तो ये पूछ लेता है कि प्रोटीन क्या होते हैं, तो इसको याद रखेंगे एंजाइम होते हैं। अब यहाँ पर विविध से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, अन्य से या विविध से। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, फर्स्ट नंबर पूछ लेता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष। और सेकंड इसी में देखिए, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में, तो याद रखेंगे लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखिए भुवनेश्वर में। अगला देखिएगा, पटाका मकाऊ की मुद्रा है, तो पटाका मकाऊ देश की मुद्रा का नाम है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं।